जय माता दी। जय माँ कामाख्या। आपका हमारे YouTube चैनल कामाख्या मंत्र ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग अवतार कथा। श्री घुश्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग मध्य रेलवे की मनवाड़ पूर्णा लाइन पर मनवाड़ से लगभग 100 किलोमीटर दूर, दौलताबाद स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर वेरुल ग्राम के पास स्थित है। शिव पुराण में इस लिंग के प्रादुर्भाव के संबंध में एक रोचक कथा आई है, जो संक्षेप में इस प्रकार है। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है, जिनका नाम देव है देवगिरी। वह देखने में अद्भुत तथा नित्य परम शोभा से संपन्न है। उसी के निकट भारद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नाम के एक ब्रह्मवेता ब्राह्मण रहते थे। उनकी प्रिय पत्नी का नाम सुदेया था। दोनों भगवान शंकर के भक्त थे। सुदेया घर के कार्यों में कुशल और पति की सेवा करने वाली थी। सुधर्मा भी वेद वर्णित मार्ग पर चलते थे और नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। वे वेद शास्त्र के मर्मज्ञ थे और शिष्यों को पढ़ाया करते थे। धनवान लोगों के साथ ही बड़े दाता और सौजन्य आदि सद्गुणों के भाजन थे। इतना होने पर भी उनके कोई पुत्र नहीं था। ब्राह्मण को तो कोई दुख नहीं था, परंतु उनकी पत्नी इससे बहुत दुखी रहती थी। वह पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती। पति उसको ज्ञानोपदेश देकर समझाते, परंतु उसका मन नहीं मानता था। अंत अंततो गत्वा ब्राह्मण ने कुछ उपाय भी किया, परंतु वह सफल हो नहीं हुआ। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी हो हट करके अपनी बहन घुष्मा से पति का दूसरा विवाह करा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने समझाया कि इस समय तो तुम बहन से प्यार कर रही हो, परंतु जब इसके पुत्र हो जाएगा तब इससे स्पर्धा करने लगेगी। उसने वचन दिया कि बहन से कभी डाह नहीं करूंगी। विवाह हो जाने पर घुष्मा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेया ने उसे बहुत प्यार करती रही। घुष्मा अपनी शिव भक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा करने लगी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालाब में विसर्जन कर देती थी। शंकर जी की कृपा से उसके एक सुंदर सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। घुष्मा का कुछ नाम बढ़ा। इससे सुदेया के मन में डाह पैदा हो गई। पुत्र बड़ा हुआ। समय पर उसका विवाह हुआ। पुत्र वधू घर में आ गई। अब तो वह और भी जलने लगी। डाह ने उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया और एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को मार डाला और उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया, जहाँ घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग विसर्जित करती थी। वह लौटकर वह सुखपूर्वक सो गई। सुबेरे घुष्मा उठकर नित्य की भांति पूजनादि कर्म करने लगी। ब्राह्मण सुधर्मा भी अपने नित्य कर्म में व्यस्त हो गए। इसी समय उनकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेया भी उठी और बड़े आनंद से घर के कामकाज करने लगी, क्योंकि उसके हृदय में पहले जो ईर्ष्या की आग जलती थी वह अब बुझ गई थी। उधर जब बहू ने उठकर पति की सैया को देखा तो वह खून से भीगी दिखाई दी और उस पर शरीर के कांटे हुए कुछ अंग दिखाई पड़े। वह रोती हुई अपनी सास कुसुमा के पास गई और बोली, माता आपके पुत्र कहाँ हैं? उनकी सैया खून से भीगी हुई है और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। हाय, मैं मारी गई। किसने यह दुष्ट कर्म किया है? ऐसा कहती हुई वह भांति भांति से करुण विलाप करती हुई रोने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेया ने उस समय हाय मैं मारी गई ऐसा कहकर ऊपर से दुखी होने का अभिनय करने लगी, किंतु यह सब सुनकर भी घुष्मा अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ। उसके पति की भी ऐसी ही अवस्था थी। जब तक नित्य नियम पूरा नहीं होता तब तक उन्हें दूसरी
किसी बात की चिंता नहीं होती। पूजन समाप्त होने पर गुस्मा ने अपने पुत्र की सैया पर दृष्टिपात किया, तथापि उसने यह सोचकर दुख न माना कि जिन्होंने यह बेटा दिया था वे ही इसकी रक्षा करेंगे। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक है, तो मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है। यह सोचकर उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण किया और उस समय दुख का अनुभव नहीं किया। वह पूर्ववत पार्थिव शिवलिंग को देखकर स्वस्थ चित्त से शिव के नामों का उच्चारण करती हुई उस तालाब के किनारे गई। उन पार्थिव लिंग को बहुत तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। उस समय अपने पुत्र को सकुशल देखकर गुस्मा ने न हर्ष हुआ न विषाद। वह पूर्ववत स्वस्थ बनी रही। इसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योतिष स्वरूप महेश्वर शिव उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, सुमुखी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तेरी दुष्टा सोत ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। तब गुस्मा ने शिव जी को प्रणाम किया और यही वर मांगा कि उसकी बड़ी बहन सुदेया को भगवान क्षमा कर दे। भगवान शिव बोले, उसने तो बड़ा भारी अपकार किया है, तुम उस पर उपकार क्यों करती हो। दुष्ट कर्म करने वाली सुदेया तो दंड के योग्य है। गुस्मा ने कहा, देव, मैंने यह शास्त्र वचन सुन रखा है कि जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है उसके दर्शन मात्र से पाप बहुत दूर भाग जाता है। हे प्रभु, मैं चाहती हूँ कि उसके भी पाप भस्म हो जाए। फिर उसने कुकर्म किया है तो करे, मैं ऐसा क्यों करूं। गुस्मा ने ऐसा कहने पर दया सिंधु भक्तवत्सल महेश्वर और भी प्रसन्न हुए और बोले, गुस्मे, तुम कोई और वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हितकर वर अवश्य दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी इस भक्ति से तथा विकार शून्य स्वभाव से बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर गुस्मा बोली, हे प्रभु, यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तब भगवान शिव बड़ी प्रसन्नता से गुस्मा को अनेक वर देकर वहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए और गुस्मा के नाम पर ही गुस्मेश्वर कहलाए। उस सरोवर का नाम शिवजी के कथनानुसार ही शिवालय हो गया। उधर सुदेया भी पुत्र को जीवित देखकर बहुत लज्जित हुई। उसने बहुत पश्चाताप किया तथा पति और बहन के साथ उस शिवलिंग की 101 दक्षिणावर्त परिक्रमा की। पूजा करके परस्पर मन का मेल दूर हो गया और वे वहां सुख से रहने लगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे कामाख्या मंत्र ज्योतिष। यदि आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता दी। अपने कमेंट दीजिए।